गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक विच इज़ ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स। यानी आज हम ब्लड को समझेंगे और इसके सारे कंपोनेंट्स को एक एक करके समझते चलेंगे। तो सबसे पहले ब्लड के पीएच को समझते हैं। इट इज़ 7.4 जो कि स्लाइटली बेसिक इन नेचर होता है। ब्लड के कंपोनेंट्स को आप समझते हैं। प्लाज्मा, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स एंड एराइथोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स क्या है? इट इज़ WBC विच इज़ वाइट ब्लड सेल्स एंड एराइथोसाइट्स है RBC विच इज़ रेड ब्लड सेल्स। प्लाज्मा ब्लड में परसेंटेज वाइज पाया जाता है 55%। ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स ये 1% से भी कम होता है ऑफ टोटल ब्लड। एराइथोसाइट्स जो कि RBC है ये 45% ऑफ टोटल ब्लड होता है। अब हम लोग एक एक करके ब्लड के कंपोनेंट्स को डिटेल में कवर करेंगे। तो सबसे पहला हमारा आता है कंपोनेंट विच इज़ प्लाज्मा, जो कि स्ट्रॉ येलो कलर का होता है, यानी लाइट पेल शेड ऑफ येलो। विस्कस फ्लूइड होता है, यानी थिक स्टिकी लिक्विड होता है। इसमें 90 to 92% वाटर होता है। 6 to 8% प्रोटीन्स पाया जाता है। अब इसमें प्रोटीन्स कौन कौन से पाए जाते हैं? फिब्रिनोजेन, ग्लोब्युलिन्स एंड एल्ब्यूमिन्स। फिब्रिनोजेन ज़रूरत होता है नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड के को क्लॉट करने में, उसका थक्का बनाने में ये हेल्पफुल होता है फिब्रिनोजेन। दूसरा है ग्लोब्युलिन्स, इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, यानी ये डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है ऑफ द बॉडी। एल्ब्यूमिन्स हेल्प्स इन ऑस्मोटिक बैलेंस। ये ऑस्मोटिक बैलेंस क्या है? इट इज़ अ स्टेबल स्टेट जिसमें कि अमाउंट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व सॉल्ट इनसाइड एंड आउटसाइड अ सेल इज इक्वल, यानी कि वाटर एंड डिजॉल्व सॉल्ट इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ अ सेल इज इक्वल। इसके वजह से क्या होता है? वाटर स्मूथली मूव करता है अक्रॉस सेल वॉल्स। कंटेन्स मिनरल्स like sodium, calcium, magnesium, hydrogen carbonate and chlorine etc. ये किस में? प्लाज्मा में। ऑल्सो प्लाज्मा में पाया जाता है ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स एक्सेट्रा ऑल्सो प्रेजेंट। ये सब भी पाया जाता है प्लाज्मा में। फैक्टर्स फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म, यानी ब्लड क्लॉटिंग के फैक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में, लेकिन ये किस स्टेज में होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म। अब ये इनएक्टिव फॉर्म क्या है? यानी कि इन स्लिपिंग और टर्न्ड ऑफ स्टेट, सो दे डू नॉट फॉर्म सॉलिड प्लग्स व्हेन यू आर हेल्दी, यानी जब हम हेल्दी हैं उस वक्त ब्लड क्लॉट ना हो, इस चीज़ को बोला जाता है इनएक्टिव फॉर्म। अब प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स, अगर प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर को अलग किया जाए तो जो पार्ट बच जाता है उसको बोलते हैं सीरम। अब आ जाते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स में, जिसमें कि क्या क्या आ जाता है हमारा? ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स एंड एराइथोसाइट्स, जो कि टोटल ब्लड का 45% होता है। अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स को देखते हैं। इसमें आता है RBC विच इज एराइथोसाइट, WBC विच इज ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स विच इज थ्रोम्बोसाइट। अब एक एक करके तीनों को समझते हैं। WBC विच इज़ वाइट ब्लड सेल्स, इसको ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है। इट इज़ कलरलेस, एंड कलरलेस ये क्यों होता है? ड्यू टू लैक ऑफ हेमोग्लोबिन विच इज़ आयरन रिच प्रोटीन। इसकी कमी के वजह से WBC कलरलेस होता है। इट इज़ न्यूक्लिएटेड एंड लेसर इन नंबर। न्यूक्लिएटेड यानी हैव कंट्रोल सेंटर, जिसको कि न्यूक्लियस बोलते हैं। लाइफ स्पेन 12 to 20 डेज। इसके टाइप्स को आप समझते हैं। दो टाइप्स का होता है WBC। फर्स्ट वन इज ग्रैन्युलोसाइट्स एंड सेकेंड वन इज एग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स के भी 3 पार्ट्स होते हैं। न्यूट्रोफिल्स विच इज़ मोस्ट एविडेंट सेल, जो कि 60 to 65% ऑफ WBC होता है। उसके बाद इओसिनोफिल्स एंड थर्ड वन इज बेसोफिल्स, जो कि लीस्ट इन काउंट होता है, यानी 0.5 to 1% ऑफ WBC। अब दूसरा पार्ट्स WBC का दूसरा पार्ट देखते हैं, एग्रैन्युलोसाइट्स। इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स जो कि स्मॉलेस्ट WBC है, एंड मोनोसाइट्स विच इज़ लार्जेस्ट WBC। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर फैगोसाइटिक सेल्स, यानी कि ये
Phagocytic cells means destroy foreign organism entering the body, यानी कुछ भी foreign organism बॉडी में एंटर करता है तो ये उसको किल करने का काम करते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है phagocytic cells। बेसोफिल्स सिक्रीट करता है हिस्टेमाइन, सेरोटिनिन एंड हेपेरिन, जो कि पावरफुल केमिकल होता है, इन्वॉल्व होता है इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन यानी योर इम्यून सिस्टम्स नेचुरल रिस्पॉन्स टू इंजरी, इन्फेक्शन और इरिटेशन। अब देखते हैं एसिनोफिल्स, जो कि 2 to 3% होता है, रजिस्ट इन्फेक्शन ऑल्सो एसोसिएटेड विथ एलर्जिक रिएक्शन। लिम्फोसाइट्स विच इज़ 20 to 25%, इसके दो मेजर टाइप्स होते हैं, बी एंड टी फॉर्म, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। यानी WBC का ओवरऑल काम ही है बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करना। अब आ जाते हैं दूसरे एलिमेंट पे, विच इज़ RBC, रेड ब्लड सेल्स, जिसको कि इराइथोसाइट्स भी बोलते हैं। इसका रोल होता है गैस को ट्रांसपोर्ट करना पूरे बॉडी में, यानी ऑक्सीजन एंड CO2 को ट्रांसपोर्ट करना। बाई कॉन्केव डिस्क शेप का होता है, लाइक अ डोनट। मैच्योर ह्यूमन RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिले टू कैरी ऑक्सीजन। अब हीमोग्लोबिन RBC में प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से RBC का कलर रेड होता है। एंड हीमोग्लोबिन क्या है? आयरन रिच प्रोटीन है। ये प्रोड्यूस होता है RBC इन बोन मैरो एंड इसका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। ब्रोकन डाउन इन स्प्लीन, यानी ग्रेवयार्ड ऑफ RBC बोला जाता है स्प्लीन को, और रिमूव्ड होता है RBC बाय लिवर। 4.5 to 6 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर, ये इतने काउंट में प्रेजेंट होता है। और अगर RBC का काउंट लो है तो एनीमिया हो जाता है, और अगर वही RBC का काउंट ज़्यादा है तो एराइथोसाइटोसिस हो जाता है। अब हाई होने का, RBC के काउंट के हाई होने का रीज़न क्या है? ड्यू टू डिहाइड्रेशन, स्मोकिंग और हाई ऑल्टीट्यूड्स। इन वजह से हाई RBC होता है, जिसके वजह से एराइथोसाइटोसिस नाम की डिजीज़ हो जाती है बॉडी में। RBC का काम है कैरी करना ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट, यानी लंग्स से ये ऑक्सीजन लेता है और हर एक बॉडी पार्ट तक ये ऑक्सीजन को पहुंचाता है। ऑल्सो कैरी CO2 बैक टू आवर लंग्स, यानी हर एक बॉडी से CO2 लेता है और उसको पहुंचाता है लंग्स तक, जो कि यानी CO2 जो कि हम लोग एक्सेल करते हैं। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट एलिमेंट पे, विच इज़ प्लेटलेट्स, जिसको कि थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ये भी प्रोड्यूस होता है इन बोन मैरो एंड डिस्क शेप का होता है ये। इट इज़ स्मॉलेस्ट कॉम्पोनेंट्स, लैक न्यूक्लियस, यानी इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। लाइफ स्पेन 8 to 10 days। ऑल्सो प्लेटलेट्स हेल्प करता है इन ब्लड क्लॉटिंग। इट रिलीजेस केमिकल्स टू हील टिश्यू, यानी टिश्यू को हील करने के लिए, उसमें अगर कोई इंजरी है या इन्फेक्शन है तो उसको हील करने के लिए प्लेटलेट्स केमिकल रिएक्शन करता है, जिसके वजह से टिश्यू हील होता है। इसका रेंज है 150,000 to 450,000 पर माइक्रोलीटर। लो प्लेटलेट्स काउंट है तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है, और अगर हाई प्लेटलेट्स काउंट है तो थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जाता है। यहाँ पे हमारा ब्लड और उसके कंपोनेंट्स का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे ब्लड के ब्लड ग्रुप्स और नेगेटिव पॉजिटिव कौन कैसे लेता है, ब्लड दिया जाता है, पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप से बच्चे पे क्या असर पड़ता है, ये सब चीज़ों को हम लोग डिटेल में समझेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। Thank you for watching the video. If there is any query, you can ask me in the comment section, and for colorful notes, you can join my Telegram channel. Thank you.